फ्रेंड्स, सभी कोशिश करने के बाद भी यदि आपके प्लांट में अच्छे फूल नहीं आ रहे हैं, बढ़ती हुई गर्मी में पौधे सूखते मुरझाते जा रहे हैं, प्लांट की ग्रोथ रुक गई है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, तो आज का फर्टिलाइज़र आपके लिए बेहद ही उपयोगी होने वाला है। मैं बनाने वाली हूँ आज मेथी दाने और गुड़ से एक बेहद ही खास फर्टिलाइज़र। लेकिन इसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि क्या गर्मियों में मेथी दाने और गुड़ का फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। यदि सही डाइल्यूशन और सही टाइमिंग से इसका इस्तेमाल पौधों पर किया जाए तो आप देखेंगे कि गर्मियों में भी इससे प्लांट को ठंडक मिलेगी, हीट स्ट्रेस कम होगा, प्लांट जल्दी नहीं मुरझाएंगे, सॉइल में माइक्रोब्स अच्छे बनेंगे, सॉइल टेम्परेचर बैलेंस रहेगा। क्योंकि इसमें मैं मेथी दाने और गुड़ के अलावा एक और चीज़ ऐड करने वाली हूँ जिससे पौधों को कूलिंग इफेक्ट मिलेगा और पौधे गर्मी में भी स्वस्थ हरे भरे रहेंगे और लंबे समय तक फूल देते रहेंगे। मैं आपको इस फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पर इतनी गर्मी में भी इफ़ेक्ट बताऊंगी कि किस तरह का इसका रिज़ल्ट मुझे मिला है, तभी मैं आपके साथ ये फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ। लेकिन पूरे वीडियो में आपको मेरे साथ बना रहना होगा जिससे कि आप इसके बनाने का सही तरीका जान पाएँ। वरना यदि गलत तरीके से पौधे पर आप अभी अप्रैल की गर्मी में इसका इस्तेमाल करते हैं तो पौधे की रूट्स जल सकती हैं। इसकी मात्रा का और उपयोग करने के तरीके का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस फर्टिलाइज़र का उपयोग आप अपने सभी पौधों पर कर सकते हैं, चाहे फूलों वाले हों, फलों वाले, सब्जियों वाले। हम फर्टिलाइज़र तो प्लांट में डालते जाते हैं लेकिन मिट्टी का ध्यान नहीं रखते हैं। जब तक पौधे की मिट्टी उपजाऊ नहीं होगी, उसमें गुड बैक्टीरिया नहीं होंगे, तब तक प्लांट में अच्छी ग्रोथ नहीं होगी और उसमें फूल नहीं आएंगे। इस फर्टिलाइज़र से पौधे को भरपूर मात्रा में पोटेशियम, फॉस्फोरस, कैल्शियम और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जिससे कि प्लांट अच्छे फूल दे पाएगा, फूलों का आकार बड़ा होगा, पत्तियां हरी भरी रहेंगी, इसके साथ ही मिट्टी भी उपजाऊ बनेगी। मोगरा जैसे पौधों में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं प्लांट एक बार फ्लोरिंग करके दोबारा करना बंद कर दिया है। तो फ्रेंड्स, इसका एक रीज़न होता है, मोगरा का पौधा हमेशा नई ग्रोथ पर ही फूल देता है, तो प्लांट में नई ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, तभी पौधा लगातार फूल देगा। मेरे प्लांट में साइड से लगातार नई ग्रोथ होती जा रही है और प्लांट में फूल भी लगातार खिल रहे हैं। तो चलिए, पहले मैं आपको अपने प्लांट पर इस फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट दिखा देती हूँ जिस पर मैंने इसका इस्तेमाल किया था। ये देखिए, मिर्ची का प्लांट है, बहुत तगड़ा इसमें रिज़ल्ट आया हुआ है। पूरा प्लांट मिर्च से भरा हुआ है और इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। एक ही नहीं, मैंने अपने सभी पौधों पर इसका यूज़ किया था। जितने भी मिर्च के पौधे थे, देखिए छोटा सा प्लांट है और पूरा पौधा मिर्च से लदा हुआ है। इसी तरह से ये प्लांट लगभग गर्मी से मरने की कगार पर पहुंच गया था और इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से पौधे में आप देख पा रहे होंगे नई ग्रोथ हो रही है और जो सूखी हुई टहनियाँ हैं उन पर भी छोटे छोटे नई लीव्स आना शुरू हो गई हैं। अभी लगाई हुई ये रोज़ प्लांट की कटिंग्स हैं और देखिए छोटे से कटिंग्स में ही फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो इसको बनाने के लिए हमें लेना है एक खाली जार और इसमें हमें 2 चम्मच मेथी दाना डाल देना है। मात्रा का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें हमें 1 लीटर पानी डाल देना है। 1 लीटर पानी में मैं ये सारी मात्रा बता रही हूँ, आप चाहें तो अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हमें लेना है गुड़। फ्रेंड्स, गुड़ लेते समय हमें सावधानी रखनी है, गुड़ की ज़्यादा मात्रा का यूज़ नहीं करना है। पुराना गुड़ हो तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपके पास जो भी गुड़ उपलब्ध है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत कम मात्रा में हमें गुड़ का यूज़ करना है। आधा छोटा चम्मच मैं ये गुड़ ले रही हूँ क्योंकि अभी हम गर्मी के लिए ये फर्टिलाइज़र तैयार कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ सावधानियाँ हमें इसको बनाते समय रखनी होंगी, वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यूँ तो हम मेथी दाने और गुड़ का जब भी फर्टिलाइज़र बनाते हैं तो उसको 15 दिन, 45 दिन, 30 दिन इस तरह से फर्मेंट करने के लिए रखते हैं। लेकिन इस समय हम गर्मी के लिए बना रहे हैं, इसलिए हमें ज़्यादा दिन इसे बिल्कुल भी नहीं रखना है क्योंकि ओवर फर्मेंटेशन की वजह से गर्मी में ये पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमें फर्मेंट करने के लिए सिर्फ 24 घंटे के लिए रखना है। उसके बाद मैं एक और चीज़ ऐड करूंगी, तो ढककर इसे आपको छायादार स्थान पर 24 घंटे के लिए रख देना है। 24 घंटे पहले मैंने ये फर्टिलाइज़र बनने को रखा था, इससे ज़्यादा दिन के लिए आपको नहीं रखना है। तो कुछ इस तरह से ये बनकर तैयार होगा। अब हमें इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है,
जो कि प्लांट की मिट्टी को ठंडक देगी, साथ ही पौधे को भरपूर मात्रा में कैल्शियम देगी और मिट्टी में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज करने का काम करेगी। तो इस तरह से ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। मेथी दाना अच्छी तरह से गल गया है, सारे पोषक तत्व इस पानी में आ गए हैं। तो पहले हमें इसे छान लेना है। छानने के बाद अब एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है ये दही। इसके उपयोग से पौधे को अच्छी मात्रा में कैल्शियम तो मिलता ही है, साथ ही मिट्टी में गुड बैक्टीरिया बढ़ते हैं, मिट्टी उपजाऊ होती है। और जब हम इसे इस फर्टिलाइज़र में मिलाकर अपने प्लांट पर डालते हैं तो सॉइल का टेम्परेचर भी बैलेंस होता है। इसको हमें बाद में ही फर्टिलाइज़र में मिलाना है, पहले मिलाकर नहीं रखना है, वरना फर्टिलाइज़र ओवर फर्मेंटेड हो जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो मैंने 1 छोटा चम्मच इसमें दही का लिया है। दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है, फिर आपको इसका यूज़ करना है। अब अभी बात यहीं ख़त्म नहीं हुई है, इसको हमें अभी प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। अब हम इसको डाइल्यूट करेंगे। तो जितना फर्टिलाइज़र है उसका 10 भाग आपको सादा पानी लेना है और उसमें इसको डाइल्यूट करना है। ये काम बहुत ज़रूरी है। अब आपको तेज़ धूप में इसका इस्तेमाल नहीं करना है, सुबह या शाम की ठंडक में सभी पौधों की मिट्टी में आपको पॉट की साइज़ के हिसाब से डाल देना है। रिज़ल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने प्लांट में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अभी ज़रूर करें। थैंक यू।